धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार चुनाव कांटे का चुनाव होता जा रहा है। हालांकि मीडिया की तस्वीरें देखकर लगता है कि एक तरफा चुनाव हुआ है एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू के हक में, लेकिन अभी भी आरजेडी यानी कि महागठबंधन वाले लोग अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं। इसी बीच ईवीएम को लेकर 6 चीजें उभर रही हैं, तो मैं तस्वीरों के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह खबर मैं आपके सामने 5:15 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है एडिटिंग होगी, अपलोडिंग होगी, बाद में आप तक पहुंचेगी, इसलिए टाइम बता दे रहा हूं क्योंकि पल पल चीजें बदल रही हैं। अभी तक की जो चीजें हैं वो मैं आपके सामने समेट कर रखने की कोशिश कर रहा हूं 6 तस्वीरों के जरिए। ये मैं लाइव भी कर सकता था, लेकिन कुछ चीजें एविडेंस के तौर पे लगाना जरूरी है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करवा के एडिटिंग करा के आपके सामने रख रहा हूं। पहली तस्वीर का अगर जिक्र करें तो भारत के इतिहास में शायद पहली बार आज एक ऐसी तस्वीर उभरी कि चुनाव की मतगणना चल रही है और उसी दौरान बीच में बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग की गई है इलेक्शन कमीशन की ओर से, यानी कि चुनाव आयोग ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया इलेक्शन कमिश्नर सुनील जैन ने कि भैया ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। कुछ लोग तो ईवीएम के मामले को लेकर कोर्ट तक भी गए थे। 2017 में आपको याद होगा हमने चैलेंज किया था कि आइए जिसमें दम है वो ईवीएम को हैक करके दिखाइए। तमाम दावे उन्होंने किए हैं ईवीएम को लेकर। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही धीमी मतगणना यानी कि काउंटिंग चल रही है। ऐसा नहीं है। कोरोना के चलते पिछले बार जितनी मशीनें थी, ईवीएम थी, उससे ज़्यादा इस बार मशीनें यानी कि ईवीएम इस्तेमाल की गई है। ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं। अब हर मशीन को खोलना, उसकी सील खोलना, वहाँ पे पार्टी के जो एजेंट होते हैं उनको खड़ा करना, उनकी मौजूदगी में खोलना टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। जब ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो बताया जा रहा है कि 4 करोड़ 10 लाख वोटर में से, यानी कि 4 करोड़ 10 लाख जो टोटल वोट पड़े हैं उसमें से 2.25 करोड़ वोटर की जो है काउंटिंग अभी हो चुकी है। तो ये बताने के लिए आए कि काउंटिंग धीमी नहीं चल रही है, काउंटिंग तेज चल रही है, उसी हिसाब से चल रही है। दूसरे कोरोना है तो थोड़ा डिस्टेंस से लोगों को खड़ा किया जा रहा है, तमाम चीज़ों का एहतियात रखा जा रहा है। आपको पता ही है आजकल छूने से भी, ऐसी मशीन को, पेपर को तमाम छूने से भी कोरोना का डर चल रहा है। तो ये सफाई देने आया है, लेकिन ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि मतगणना चल रही है। ये काम तो इलेक्शन कमीशन जो है मतगणना चलने से पहले भी कर सकता था जी, बता सकता था कि कल मतगणना होगी तो धीमी होगी। आज ही क्या बता पड़ रही थी? यहीं से सवाल पैदा हो जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने देख लीजिए। दूसरी तस्वीर है कि चलती हुई मतगणना के बीच 4 ट्रक पटना में कॉलेज के बाहर देखे गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ईवीएम है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि ईवीएम से भरे हुए 4 ट्रक जब लोगों ने देखे तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और वहां पे लोग सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हो गए, जो सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनाव आयोग की टीम भी वहां पहुंच गई। वो वहां पहुंच के वीडियो बनाने लगी। ड्राइवर से पूछा गया तो उसने बताया कि साहब इसमें ईवीएम नहीं है, इनमें तो ईवीएम के बॉक्स हैं, यानी कि जिसमें ईवीएम रख के आती है। ये मैं इसलिए लेके आऊँ क्योंकि यहाँ से ईवीएम लेके जानी। तो अभी मतगणना पूरी नहीं हुई है। पटना के एन कॉलेज पे 4 ट्रक आखिर कैसे पहुंच गए, इसके बारे में कोई अधिकारी भी जवाब नहीं दे रहा है। क्या उन्होंने बुलवाए या किसने भेजे, कोई भी नहीं बता रहा है, जिससे लोगों के अंदर एक गुस्सा है और उन्हें लग रहा है कि चलती हुई काउंटिंग के दौरान इस तरीके से यहाँ पर 4 ट्रकों का आना जिसमें ईवीएम या ईवीएम के बॉक्स रखे हैं वो बहुत कुछ सवालों को जन्म दे रहा है। तो ये तस्वीर भी बहुत खतरनाक है जो आ रही है पटना के एएन कॉलेज से जुड़ी हुई। लेकिन ड्राइवर जो है वो अपनी दलील दे रहा है और चुनाव आयोग के अधिकारी अपनी वीडियो बना के छुट्टी कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि भाई इन ट्रकों की यहाँ बुलाया क्यों, क्या अभी काउंटिंग खत्म हो गई, क्या और सब जगह भी ट्रक ऐसे आए हैं? बता दें आपको, बिहार में 39 जिले हैं, 55 जगह पर मतगणना सेंटर बनाए गए हैं जहां पे मतगणना यानी कि काउंटिंग चल रही है। तो क्या और जगह भी ऐसे ट्रक गए हैं या सिर्फ पटना के सेंटर पे ये ट्रक आए हैं? आए हैं तो क्यों आए हैं, किसके बुलावे पे आए हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है, इसलिए मैंने आपको कहा ना इस खबर में प्रूफ रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपके सामने तीसरी तस्वीर रख रहा हूं, इस पर जरा गौर कीजिएगा। पोस्टल बैलेट जब तक खुल रहा था तब तक आरजेडी यानी कि महागठबंधन आगे चल रहा था, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली वैसे ही महागठबंधन पीछे हो गया, एनडीए यानी कि बीजेपी जेडीयू आगे हो गए। ये एक बड़ी बात उभर कर आ रही है। कहा जा रहा है कि 9:30 बजे तक, 9 बजे तक का टाइम था जब बैलेट पेपर यानी कि जो पोस्टल बैलेट होता है उसकी गिनती हो रही थी, तो तब 122 सीटों को पार कर चुका था आरजेडी महागठबंधन, यानी कि यूपीए जो है वो 122 सीटों का वो आंकड़ा छू चुका था जिसके जरिए बिहार में सरकार बन सकती है। बता दें आपको बिहार में 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए।
तो वो आंकड़ा छू चुका था। लेकिन जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई, मतगणना शुरू हुई ईवीएम की, वैसे ही महागठबंधन पीछे चला गया और अब बीजेपी जो है वो बहुमत से भी पार जा चुकी है, जेडीयू बहुमत से पार जा चुकी है, कुल मिला के कहें एनडीए भी बहुमत से पार जा चुकी है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पोस्टल बैलेट वाला जो वोट है वो हमेशा बीजेपी का माना जाता है। 2015 आपको याद होगा बिहार चुनाव में सुबह 9:30 बजे बीजेपी वालों ने जश्न मना दिया था कि हम लोग जीत गए हैं, हमें क्या नाम है बहुमत मिल गया है। वो किस आधार पे उन्होंने बनाया था? क्योंकि जो है पोस्टल बैलेट का जो वोट है वो उन्हें मिला था। लेकिन इस बार अलग हुआ है कि पोस्टल बैलेट जब तक चलता रहा तब तक तो महागठबंधन जीतता रहा, लेकिन जब ईवीएम खुली तब उसके बाद एनडीए जीतने लगा है। तो इससे भी कई सारे लोगों के जहन में कई सारे सवाल लगातार पैदा हो रहे हैं कि जो हार्डकोर वोटर माना जाता है पोस्टल बैलेट वाला, वो आखिर महागठबंधन को वोट क्यों दे रहा था? क्या महागठबंधन का फार्मूला काम कर गया था जो उन्होंने टीचरों को लेकर कहा था, इस वजह से टीचरों पर असर हो गया था, वो महागठबंधन को वोट दे रहे थे? तो अगर वहाँ महागठबंधन को वोट दे रहे थे तो ईवीएम में महागठबंधन का वोट क्यों नहीं निकल रहा है? अब चौथी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ, मधेपुरा की आलमनगर विधानसभा सीट से आ रही है। यहाँ पर आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पे जो ईवीएम मशीन है उसकी सील पहले से टूटी हुई मिली है। तो पहली बार ये चुनावी मैदान में उतरे हैं, पेशे से इंजीनियर हैं और मतगणना सेंटर के बाहर ये धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जो ये पीछे चल रहे हैं, हालांकि यहाँ से किससे पीछे चल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। नवीन निषाद इनका नाम है, पेशे से इंजीनियर है। इनका कहना है ईवीएम की जो सील है वो टूटी हुई मिली है, इसलिए वो विरोध में वहीं पे धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। पहली बार ये चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये पीछे चल रहे हैं। जेडीयू के एक नेता हैं नरेंद्र नारायण यादव, उनसे काफ़ी पीछे चल रहे हैं। नरेंद्र नारायण यादव जो हैं 6 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और उनसे इनका मुकाबला है, लेकिन इन्होंने आरोप लगा दिया है और धरना शुरू कर दिया है ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए। अब 5वीं तस्वीर देख लीजिए। 5वीं तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। ईवीएम के जरिए मेरे वोटों को भाजपा ने हड़प लिया, यह आरोप लगाया है पुष्पम प्रिया चौधरी ने। आप जानते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी विदेश से पढ़ के आई हैं। उन्होंने एक प्लूरल्स पार्टी बनाई और उसके बाद उन्होंने खुद को जो है सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, दोनों सीटों पर पीछे चल रही हैं। अब उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि साहब मुझे जो मिलने वाला वोट था, बिहार में ईवीएम हैक हो चुकी है और बीजेपी ने हमारा जो सारा वोट है वो खुद अपने हिस्से में कर लिया है, ये इन्होंने आरोप लगाया। बांकीपुर एक विधानसभा सीट है और दूसरी बिस्फी विधानसभा सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और दोनों जगह से ये जो है पीछे चल रहे हैं। ट्वीट करके इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि भाजपा ने इनके वोट जो हैं, प्लूरल्स पार्टी के जो वोट हैं वो अपने पक्ष में कर लिए हैं। बिहार में ईवीएम हैक हो चुका है। अब छठी और आखिरी तस्वीर के लिए आपको लेके चलते हैं दिल्ली। दिल्ली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम जो मैंने आपके सामने खबरें रखी है बिहार तक सीमित थी, लेकिन अब दिल्ली से भी ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है। जब सैटेलाइट को नियंत्रण किया जा सकता है, जब सैटेलाइट नियंत्रित हो सकती है, ज़मीन पर रह के सैटेलाइट को नियंत्रित किया जा सकता है, तो ईवीएम को नियंत्रित क्यों नहीं किया जा सकता? ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दलित बड़े नेता माने जाते हैं उदित राज। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा जब ज़मीन पे बैठ के चंद्रमा पर जाने वाले जो उपक्रम हैं उसको जो है वो किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इसी तरीके से मंगल ग्रह पर जाने वाले जो भी उपक्रम हैं उनको भी क्या नाम है नियंत्रित किया जा सकता है, तो ईवीएम को क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका में भी ईवीएम से चुनाव होते तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं हारता। तो ये सारे ट्वीट है, ये सारी चीज़ें हैं, ईवीएम पे सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जिस दिन एग्जिट पोल आया था उस दिन भी मैंने कहा था कि भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकारों के चेहरे पे शिकन नहीं है। वो इस खबर को खुश हो के बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, जेडीयू बीजेपी हार रही है। ये पहली बार हो रहा था। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।